नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी में। 17 जनवरी 2023 को साल का दूसरा बड़ा ट्रांजिट होने वाला है, यानी कि शनि ग्रह का। ये हमारे लिए क्या कुछ लेकर आया है, इन सब की जानकारी हमें देंगी एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर नीलम जी। स्वागत है मैम सबसे पहले आपका। नमस्कार नेहा जी और कुंडली टीवी के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस स्पेशल प्रोग्राम में, इस स्पेशल शो में, क्योंकि इस सेशन में हम बताएंगे कि सबसे बड़े ग्रह, सबसे बड़े इसलिए क्योंकि बहुत टाइम बाद इनका राशि परिवर्तन होता है और शनि महाराज ऐसे ग्रह हैं कि जिनका ट्रांजिट या जिनका प्रभाव कुंडली में सबसे ज़्यादा भावों पर होता है जी। इनका ट्रांजिट होने जा रहा है फिर से कुंभ राशि में, फिर से इसलिए क्योंकि 2022 में भी शनि महाराज कुछ समय के लिए 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक कुछ समय के लिए कुंभ राशि में प्रवेश किया था इन्होंने। अपनी इनकी जो एक राशि में समय अवधि है वो तकरीबन 2.5 वर्ष की होती है। तो 2.5 वर्ष एक ही राशि में रहते हैं ये, और अपनी जब भी राशि परिवर्तन करते हैं शनि महाराज तो बहुत प्रभाव इसका रहता है, क्योंकि बहुत नियंत्रण गति से चलने वाले प्लैनेट है और उसका असर जो है आम जनमानस पर रहता है। तो 17 जनवरी को शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहाँ पर प्रवेश करने के उपरांत 2025 तक ये कुंभ राशि में रहेंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मैम, जैसे ये मिथुन राशि का चार्ट हमारे सामने लगा हुआ है, तो मैं जब भी ट्रांजिट देखती हूँ तो हर व्यक्ति को यही रहता है जब शनि का ट्रांजिट होता है कि शनि का ढैया या साढ़े सती का प्रभाव क्या हमारी कुंडली या हमारे लगन पर है या नहीं। जी नेहा जी, मिथुन राशि वालों की बहुत अच्छी बात ये है कि शनि महाराज का ढैया समाप्ति पर होगा। जैसे ही शनि महाराज राशि परिवर्तन करेंगे तो मिथुन राशि वालों पर जो ढैया 2.5 वर्ष से चल रहा था उसकी समाप्ति हो जाएगी और इसके उपरांत मिथुन राशि वालों के लिए शनि महाराज की पोजीशन बहुत अच्छी बनती दिखाई दे रही है। कारण ये, इससे पहले मकर राशि में प्रवेश थे शनि महाराज, गोचर कर रहे थे 2.5 वर्ष से, और अष्टम भाव में बैठकर शनि महाराज बहुत अच्छा फल नहीं देते। थोड़ा सा व्यवसायिक परेशानी लाते हैं, थोड़ी सी कह सकते हैं मानसिक अशांति लाते हैं। लेकिन जहाँ मैं ढैया और सारस्वती की बात करनी चाहूँगी नेहा जी, ढैया और सारस्वती ऐसी टाइम पीरियड है शनि महाराज का, ऐसा समय अवधि है, इसमें आपको घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर अच्छे कर्म आप कर रहे हैं और अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव ढैया और सारस्वती में मिलता है। बल्कि मुझे लगता है कि शनि महाराज अपना बेस्ट रिजल्ट जो है वो अपनी टाइम अवधि में देते हैं, सारस्वती और ढैया में देते हैं। इसके लिए इसका एक बहुत जीवंत उदाहरण मैं अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि ये जो 2.5 वर्ष रहे हैं मेरे करियर में बहुत अच्छे रहे हैं। मुश्किल करियर चल रहा था और एक करियर में घूम का पीरियड है, तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें और अच्छे कर्म करें। जिन पर भी ढैया सारस्वती शुरू होगी उन्हें क्या करना चाहिए हमारे वाले एपिसोड्स में आपको जी, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और एक शनि का पाया होता है, सबसे पहले जानते हैं मैम से शॉर्ट में ब्रीफ में इंट्रो की पाया होता क्या है और मिथुन राशि के जातकों पर मैम कौन सा पाया जो है वो शुरू होने वाला है। जी नेहा जी, पाया क्या होता है, ये शनि महाराज के जिस तरीके से 4 पड़ाव होते हैं मेटल्स के रूप में लिया जाता है, लोहे का, तांबे का, स्वर्ण का, रजत का। इन 4 हिसाबों से 4 मेटल्स के आधार पर शनि महाराज अपना असर देते हैं। विभिन्न राशियों पर विभिन्न प्रकार के पाए जो होते हैं वो पाए जाते हैं। जैसे कि इस साल, इस वर्ष, इस ट्रांजिट में मिथुन राशि पर स्वर्ण का पाया जो है वो लिया गया है, उसका प्रभाव रहेगा। स्वर्ण के पाए में शनि महाराज थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा कराते हैं, व्यक्ति को उत्सुक ज़्यादा बना देते हैं, कह सकते हैं थोड़ा लालच आप में ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन स्वर्ण का पाया मेहनत के साथ साथ, यानी कि आपको संतुष्टि का भाव नहीं मिलेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की आपकी होड़ जो है वो चलती रहेगी, जो कि अच्छी चीज़ भी है, लेकिन मानसिक अशांति थोड़ी सी रहेगी। तो स्वर्ण का पाया मिथुन राशि वालों के लिए है, जो कि अच्छा पाया माना गया है। इसके बाद बात करते हैं कि शनि महाराज की स्थिति या शनि महाराज का प्रभाव इस पाए वालों पर कैसे पड़ेगा। तो शनि महाराज का कंपैरेटिवली जब मकर राशि में थे तो इस साल या इस 2.5 वर्ष में मिथुन राशि वालों पर इसका प्रभाव जो है शुभ पड़ने वाला है, अच्छा तो पड़ेगा। जी, तो मैम जैसे दृष्टियों की अगर बात करें, जब भी कोई ग्रह होता है तो उसकी दृष्टियाँ पड़ती हैं। अब शनि ग्रह की अगर माने तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि इसकी दृष्टि अगर इस तरीके से पड़ेगी तो हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए।
तो क्या इसकी जो दृष्टियाँ मिथुन राशि के जातकों पर पड़ेंगी वो कैसी रहेंगी? शनि महाराज नवम भाव में गोचर करेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने चार्ट लगा है। तो इस समय 17 जनवरी को मकर राशि से निकलकर शनि महाराज नवम भाव में आपके गोचर करेंगे। जिनका भी मिथुन राशि है, जिनकी भी जन्म राशि मिथुन है, जिनका भी लग्न मिथुन है, तो नवम भाव में बैठकर शनि महाराज इस समय आपकी कुंडली का विवेचन करेंगे। और दृष्टि की बात करें जहाँ मीना जी, तो तीसरी दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे, राहु महाराज को देखेंगे। इसके बाद सप्तम दृष्टि से तीसरे भाव को, और छठी दृष्टि जो है, दशमी दृष्टि जो है उनकी, वो छठे भाव पर जाएगी। तो दसवीं दृष्टि से छठे भाव को देखने से शत्रु नाशक योग बनता है या शत्रु हंता योग बनता है। तो जितने भी आपके एनिमीज हैं या जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो इस 2-2.5 वर्ष में शांत रहेंगे। बीच बीच में आपको परेशानी का कारण दे सकते हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है, कंपटीशन में आपका कोई हानि नहीं होगा। बात करें लाभ भाव को, देख रहे हैं बहुत अच्छा योग यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है जी। एक तो भाग्येश भाग्य स्थान में बैठा है, और कर्मेश जो कर्म भाव में बैठा है, यानी बृहस्पति की स्थिति दशम भाव में कर्म बहुत ज्यादा करवाएगी, मेहनत बहुत ज्यादा करवाएगी। लेकिन लाभ स्थान को देख रहे हैं तो लाभ भी होता दिखाई यहाँ दे रहा है। तीसरे घर को देखेंगे तो छोटी मोटी यात्राएं हमेशा करवा सकता है, और ये 2-2.5 वर्ष जो है आपके यात्राओं में ज्यादा व्यतीत होंगे। भाई बहनों के लिहाज से शनि महाराज की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं होती है, थोड़ा सा उदासीनता रहेगी आपके भाई बहनों के लिहाज से, या हो सकता है कि आपका सपोर्ट सिस्टम थोड़ा सा हिल जाए। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर भगवान शंकर का आप ध्यान करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो उनकी सहायता आपको अवश्य मिलती है जी, तो ये तो जानकारी मेन बातों की हो गई, लेकिन मैम अगर ओवरऑल देखें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए और क्या कुछ सावधानियां रहेंगी, या कह लिए और क्या कुछ होने वाला है इनके जीवन में? बिल्कुल नेहा जी, जैसे कि मिथुन राशि वालों के लिए अभी का जो गोचर बन रहा है, आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी पोजीशन। राहु एकादश भाव में बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन राहु एकादश भाव में कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देगा। शनि महाराज का ये गोचर भाग्य स्थान में बैठा हुआ आपके भाग्य को कई गुना फलदायक बना देगा, जब जब शुक्र की जो पोजीशन है वो अच्छी होती जाएगी। यानी कि शुक्र ग्रह ऐसे हैं जो हर माह बदलते हैं, बहुत जल्दी ट्रांजिट करते हैं। इनका ट्रांजिट जब अच्छे भावों में जाएगा या इनकी स्थिति जब स्ट्रांग होगी, तब यही नवम भाव में बैठा शनि आपको बहुत पैसा देगा, नेम फेम देगा, स्टेटस देगा। और इसके साथ गुरु की स्थिति कर्म भाव में बैठने से आपको शनि जैसा आचरण करने पर बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। शनि जैसा आचरण कैसे? शनि जैसा आचरण कि आपको अपने कर्मों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव ध्यान देना है, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। अगर आप कहें कि बाय लक आपको चीज़ें मिल जाए, लक तो साथ देगा ही देगा, लेकिन अगर कहीं आप कर्मों का भी उसमें योगदान डालते हैं तो बहुत ट्रिमेंडस आपको रिजल्ट मिलती है। बात करें स्टडीज़ की, तो नवम भाव में बैठा शनि हायर स्टडीज़ भी दिलवाता है। किसी अच्छी अथॉरिटी पर बैठना या किसी उच्च पद की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन या एंट्री, उसके लिए बहुत अच्छे योग होते दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं विदेश यात्रा की। विदेश यात्रा करने वालों के लिए या विदेश यात्रा के चाहवान लोगों के लिए ये समय जो है वो अनुकूल चलता दिखाई दे रहा है। तो मे भी हो सकता है कि 2023 के बाद जब इस बिटवीन शनि वक्री होंगे, तब ये स्थिति जो है आपको विदेश यात्रा करवा सकती है और अच्छा लाभ दे सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें धन की या काम काज की, तो हाँ, इस समय में या इस परिस्थिति में नया व्यवसाय करने की अगर सोच रहे हैं तो उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करके छोटे छोटे पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें या छोटे छोटे बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करें, तब आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और आपके आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। जी, तो ये ओवरऑल जानकारी थी मैम। अगर कुछ स्थितियाँ ऐसी हैं इनके जीवन में कि इनसे संभलने की ज़रूरत है, तो क्या उसके लिए कुछ रेमेडीज़ या उपाय भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल नेहा जी, सबसे ज़रूरी जो है नवम भाव में शनि महाराज जो हैं, वो थोड़ी सी स्लो पेस में आपके करियर को ले जाएंगे। यानी कि भाग्य साथ तो देगा ही देगा, लेकिन उनका जो एक मध्यम गति है या धीमा प्रभाव है, उसको भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप शुक्र की रेमेडी ज़रूर करें, शुक्र महाराज को प्रसन्न रखें,
सफ़ेद फूलों का अपने आसपास कहीं ना कहीं प्रयोग ज़रूर करते रहें। इत्र जो है वो अपने बाएं कंधे पर लगाएं रोज़ाना, बहुत ज़्यादा लाभ देगा आपको। साथ साथ 11वें भाव के राहु की रेमेडी ज़रूर करें, उपाय ज़रूर करें। तो दीनहीन व्यक्तियों को अपने हाथों से बना भोजन करवा सकते हैं आप, लेकिन किसी भी चलते फिरते व्यक्ति को जैसे कि आप कहीं अगर ट्रैवल कर रहे हैं और रास्ते में कोई याचक मिल जाए, आपको चलते फिरते व्यक्ति को दान दें। अगर कहीं दान देना है तो किसी एक स्थान पर, किसी एक जगह पर जहाँ पर भोजन करने वाले व्यक्ति बैठे हों या ज़रूरतमंद हो, वहाँ पर जाकर आप डोनेशन दे सकते हैं। अपंग और अपाहिज व्यक्तियों को दान करना बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। यहाँ पर शनि महाराज देखिए बृहस्पति के भाव में बैठे हैं, और बृहस्पति महाराज जो है वो शनि के भाव में बैठे हैं, तो बहुत अच्छा भाव परिवर्तन है। तो इस समय पर या इस समय अवधि में अगर आप पीपल की सेवा करते हैं और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। या फिर उस पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ पर काले कीड़े जो हैं आसपास आपको दिखते हैं, आते हैं, तो वहाँ पर त्रिचौली बनाकर डालते रहें। कुछ भी चावल, शक्कर और तेल को मिलाकर कितनी भी क्वांटिटी लेकर आप शनिवार वाले दिन डालते हैं तो उसका विशेष लाभ मिलता है। और ये योग जो है आपकी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा, आपको व्यवसाय में भी तरक्की देगा, आपका भाग्य उदय। तो ये था मिथुन राशि का हाल। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अगली राशि कर्क की। जुड़े रहें कुंडली टीवी के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।